नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिसियल ब्लीडिंग। तो उसमें क्या हुआ है, उन्होंने स्वेयर हेमेटोमेसिस होती है, हेमेटोमेसिस होती है, क्रोनिक पेन होती है, क्रोनिक बैक एक होती है जो जिसकी वजह से एनाल्जेसिया ले रही है, सिरोसिस हुआ है लिवर का, हेपेटाइटिस की वजह से लिवर सिरोटिक हो गया है। तो कॉजेज़, ब्लड टेस्ट और मैनेजमेंट है। कॉजेज़ मैंने ब्लीडिंग के पीछे भी बताए थे, वेरिसियल ब्लीडिंग के आंसर्स, ठीक है। आंसर्स की वजह से या तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इसोफेजियल वेरिसिस हो सकती है। इसोफेजियल के कॉजेज़ बताए थे और गैस्ट्रिक कॉजेज़ बताए थे, गैस्ट्राइटिस, इसोफेजाइटिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा, पीयूडी और इसके अलावा इसोफेजियल वेरिसिस और मैलियरी वेस्ट ईयर। मैनेजमेंट में हमने इसकी क्लिनिकल टेस्ट करवाने हैं, उसमें हम इसको CALV से कर सकते हैं, काल्व। C से क्लोटिंग प्रोफाइल करवानी है, A से एल्ब्यूमिन करवानी है, L से हमने LFTs कराने हैं और V से वायरल मार्कर्स करवाने हैं। क्लोटिंग प्रोफाइल, एल्ब्यूमिन, LFTs, वायरल मार्कर्स। क्लोटिंग प्रोफाइल में हमने इसको PCB से भी कर सकते हैं, सारा टाइम है PCB, P से क्या है PT, C से CT, B से BT। ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT। मैनेजमेंट की बात कर लें तो सबसे पहले हमने इमरजेंसी है तो रिससिटेशन करना है, IV फ्लूइड्स देने हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है और इसके अलावा हाइपोवोलेमिया को ठीक करना है। सबसे पहले उसको IV लाइन लगा के प्लाज्मा देना है और फ्लूइड्स देने हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और फ्लूइड्स। हम उसकी एंडोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोपी के साथ ही हम स्क्लेरोथेरेपी 2 तरीके से कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं और बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, बेंडिंग, ठीक है, स्क्लेरोथेरेपी और बेंडिंग। नेक्स्ट आता है ड्रग्स। तो ड्रग्स में हमने 4 तरह की ड्रग्स देनी है। सबसे पहले तो हमने उसको वैजोप्रेसर्स देने हैं, जिसमें वैजोप्रेसिन ऑक्सीट्राइड हो गया। फिर हमने उसको प्रोफिलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स देनी है, PPI इन्फेक्शन ना हो जाए, SBP से बचने के लिए, ठीक है, पेरिटोनाइटिस ना हो जाए इसके लिए, उसकी वजह से उससे पहले ही एंटीबायोटिक्स देनी है, PPI से देनी है ताकि उसको पेप्टिक अल्सर ना हो। इसके अलावा फॉस्फेट एनीमा या इलेक्ट्रोलोज से देना ताकि उसको इनकेफ्लोपैथी ना हो। इसके अलावा हमने उसको बीटा ब्लॉकर्स दे देने हैं रिकरेंस के लिए, प्रोफिलैक्टिकली बीटा ब्लॉकर्स दे देने हैं। ड्रग्स हो गई ये। ड्रग्स में क्या क्या था, वैजोप्रेसिन, ठीक है, वैजोप्रेसिन, PPIs, बीटा ब्लॉकर्स, फॉस्फेट एनीमा और एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हम बैलून टेम्पोनेट कर देंगे। इसमें जो कैथेटर यूज़ करते हैं सेंगस्ट्रेकन ब्लैकमोर ट्यूब, सेंगस्ट्रेकन ब्लैकमोर कैथेटर। इसके दो बैलून होते हैं, गैस्ट्रिक एंड पे बैलून होता है और इसोफेजियल बैलून होता है। तो इसके बाद हमने टिप्स करना है, टिप्स को कहते हैं ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। इसके बाद फर्दर शंट्स होते हैं जो उसमें 2 तरह के शंट्स हो सकते हैं, सेलेक्टिव शंट्स होते हैं और नॉन सेलेक्टिव शंट्स होते हैं। सेलेक्टिव में स्प्लिनोरेनल आ जाता है और जो नॉन सेलेक्टिव होता है उसमें पोर्टो केवल आ जाता है। इसके बाद हम स्टेपलर कर सकते हैं, इसोफेजियल स्टेपलर ट्रांससेक्शन, और एंड पॉइंट पे अगर तो सिरोटिक हो गया है तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने इन्वेस्टिगेशंस में काव से किया था, क्लोटिंग प्रोफाइल, कोएगुलेशन प्रोफाइल देख ली, एल्ब्यूमिन, LFTs, वायरल मार्कर्स देख लिए, रिससिटेट कर लिया, उसको IV फ्लूइड्स दे दिए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दिया। उसके बाद हमने एंडोस्कोपी की, एंडोस्कोपी से 2 चीज़ें की, स्क्लेरोथेरेपी की, वेरिसियल बेंडिंग की। उसके बाद हमने ड्रग्स दिए, 5 तरह के ड्रग्स दिए। उसमें सबसे पहले हमने उसको वैजोप्रेसिन दिए, एंटीबायोटिक्स दिए, PPS दिए, फॉस्फेट एनीमा और इलेक्ट्रोलोज और बीटा ब्लॉकर्स दिए। उसके बाद ब्लैक बैलून टेम्पोनेट, टिप्स और शंटिंग कर ली, सर्जिकल शंट्स कर लिए। उसमें 2 तरह के, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में हमारे पास स्प्लिनोरेनल आ जाता है और इसमें पोर्टो केवल। उसके बाद हमने इसोफेजियल स्टेपलर ट्रांसेक्शन और एंड पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर लिया।